वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विद ए बार बॉय का पार्ट 16 है। चलिए स्टोरी को चालू करते हैं। उसके विंग जो यहाँ पे पैनिक किया जा रहा था, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। उसे डर लग रहा था कि साउथ इंडियन का हमें छोड़ के चली जाएगी या फिर साउथ इंडियन का खुद को कुछ करने वाले। उनके दिमाग में यही चल रहा था। वो वहाँ पे अब नहीं रुक पा रहा था। उसे याद आया कि भांजी ने कहा था वो अतलान मंजन पे। वो भांजी को 2-4 बार कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोचा। उसने फ़ोन भी किया पर भांजी जो था काम पे बिजी था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। और दूसरी बात, उसने फ़ोन को साइलेंट पे कर दिया था क्योंकि वो लान मिशन जा रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर लान सिचन, लान वांगजी, मेंग्याओ, सुयांग और न्यूसेन म्यामा लैंड मिशन में पहुंच चुके थे। पहले म्यामा न्यूसेन लैंड मिशन पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अच्छी खासी डांट खाई पर म्यामा ने और न्यूसेन ने प्यार भरी बातों से बता दिया था कि वो डॉम में क्यों रह रहे थे। उनका मिड टर्म का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसी वजह से उन्हें डॉम में रह के उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर सुयांग और मांगजी पे पहुँच चुके थे। उन्हें अच्छी खासी डांट पड़ रही थी पर मांगजी के गुस्से की वजह से वो मतलब लानी और लानली उन्हें उसे कुछ नहीं बोल रहे थे, पर उसे सुनाने के चक्कर में सुयांग को कुछ ज़्यादा ही डांट पड़ रही थी। और सुयांग भी लाइक तुम्हारी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ रही है वांगजी। तो वांगजी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। और लैन करें और लैन जी कुछ समझ रही थी कि भाई सुयांग को इतनी डांट वांगजी की वजह से पड़ रही थी। उन्हें हंसी भी आ रहा था। तभी उन्होंने कुछ नोटिस किया कि लांसजन किसी के साथ आ रहे। ये बात जान के उन सबको क्यूरियसिटी हुई कि भाई लांसजन आ किसी है, और शायद देखने से वो प्रेग्नेंट लग रहा था। तो उसने कहा मिंग्याओ संभल के आना। ठीक है, मिंग्याओ का हाथ पकड़े वो अंदर आ रहे थे। ये देखते ही लान कुरेन, लान जी कुचुन, लानली और लानी को जो झटका लगा और कहा, लानी ने बोल दिया ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम कितने महीने के प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट हो। सिचन ये क्या है, ये के लानली बोली। तो लानी ने कहा लानली मजाक मत करो, उसका कोई दोस्त होगा। तो लानी ने कहा, ली ने कहा अगर कोई दोस्त था तो क्या वो फैमिली डिनर पे आता। तो लानी को लानी ने जब ये बोला तो लानी को हिट हुआ कि भाई ये सच है। लानी जो ने बोला सिचन क्या चल रहा है। पहले लान कुरेन ने मिंग्याओ को कहा मिंग्याओ बेटा तुम मिंग्याओ को बोला बेटा तुम बैठ जाओ यहाँ पे। तो मिंग्याओ वहाँ पे बैठ गया। उसके बाद लान सिचन भी सारे बैठ गए थे वहाँ पे और सारे प्रिपेयर थे कि भाई जो भी होगा हैंडल करने के वो रेडी थे ये सारे। तो लानली और लान कुरेन और लान जिगुजन ऑफिस मतलब हॉल एरिया में बैठ गया। और लान कुरेन ने कहा सिचन भैया ने कुछ पूछा है बताओ उन्हें। तो लान सिचन मिंग्याओ मेरा बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है 4 मंथ से। ये सुनते ही सबको जो झटका लगा कि भाई ये क्या गुल खिला रहा है इस। तो लाइन जी कुछ नहीं, इसलिए तुम ऑफिस के पास रह रहे थे अपने अपार्टमेंट पे। तो लाइन सिचन ने कहा हाँ। तभी लाइन कुरेन ने कहा और इसलिए सारे गार्ड्स हटा दिए गए थे वांगजी। तो वांगजी ने कहा हाँ अंकल। उसके बाद लाइन ई ने कहा इसीलिए सुयांग और वांगजी भी अपने घर पे रह रहे थे है ना। तो सुयांग ने कहा नहीं मेरे कुछ अलग रीज़न से इसलिए मैं घर पे रह रहा था। तो लैनी ने कहा क्या तुम्हारे भी कोई बॉयफ्रेंड है। तो सुयांग आप क्या बोले। तो लैन सिचन ने कहा मॉम डैड अंकल आंट क्या आप गुस्सा हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर वो प्रेग्नेंट है, क्या मैंने बात छुपाई। तो लैनी ने कहा पहली बात सिचन हम लोग खा नहीं जाते अगर तुम बताते तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। दूसरी बात तुमने छुपाया है क्यों, कितना प्यारा बच्चा है देखने से पता चल रहा है और तुमने उसको इतना परेशान क्या होगा। तो मैं क्या कहा नहीं इन्होंने तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तो लेकिन इन्हें कहा बेटा तुम कुछ बोलो ही मत, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो मिंग्याओ ने कहा मेरा नाम मिंग्याओ है। तो लैनी ने कहा बेटा मिंग्याओ तुम कुछ बोलो ही मत, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, ये दोनों शैतान से कम नहीं है। तो लैन ये की बात सुनते ही मिंग्याओ ने कहा नहीं इन्होंने सच में मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा इन दिनों में। तो लैनी ने कहा वैसे तुम बेबी बर्थ कर सकते हो, तुम सेक्सुअल में लो। तो मिंग्याओ ने कहा हाँ मेरा और मेरे एक भाई है जो वो भी स्पेशल में लेके जाता है। तो ये सुनते ही लान वांगजी और सुयांग के कान खड़े हो गए। तो लानी ली ने कहा मतलब तुम्हारे भाई भी है। तो ये सुनते ही मिंग्याओ ने कहा मैं एक ऑर्फन हूँ, बस वो भी दोनों ऑर्फन है और ऐसा बॉन्ड बना है कि हम ब्रदर बन गए। तो ये सुनते ही लानी ने कहा तो तब तो तुम ऑर्फन नहीं हो, तुम्हारे पास फैमिली है। तो मिंग्याओ ने कहा हाँ मेरे पास बहुत प्यारा फैमिली है, मेरे 2 भाई है।
वो इनके बारे में बताना चाहता है कि विंग भी एक स्पेशल में जाता है, पर मिंगे चुप हो गया कि वांग जी को पता होगा या नहीं, कि विंग ने बताया होगा कि नहीं, और अगर पता चले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस सोचते ही मिंगे चुप हो गया था। तो मिंगे ने कहा हाँ मेरा एक भाई है जिसका नाम है साओ सिंचान, वो भी मेल प्रेगनेंसी का, हाँ बहुत स्पेशल है। तो लानी ने कहा उसे भी कभी अपने घर लाना हमसे मिलने। तो मिंगे ने कहा हाँ ज़रूर। तो लान से जाने का क्या आपने मिंगे को एक्सेप्ट कर लिया? तो लान जी को जाने का अगर नहीं क्या होता ना, अब तक तुम घर के बाहर होते सीजन। तो ये सुनते ही लान से जाना पर मिंगे तो लाइन को बहुत घर के अंदर होता, क्योंकि उसने हमारे घर के हायर को कैरी किया है फर्स्ट थिंग, और दूसरी बात उसने तुम जैसे गति से प्यार किया है इसलिए। तो ये सुनते लान से ने सबको एक बात दिखा, कहा इतनी बेइज्जती मत करो। तो लाइन लेने का ये तो कम बेइज्जती है, तुम्हारी और ही होनी चाहिए थी। तो मैं न्यूज़ हंसने लगे। तो लाइन लेने का तुम क्या हंस रहे हो तुम दोनों, मुझे पता है तुम भी मिली भगत इसके साथ हो। तो न्यूज़ ने कहा हाँ वो। तो मैंने कहा मैं अकेला थोड़ा ना हूँ, वांग जी काका और स्वयं काका को भी पता था कि मेंग्या काका प्रेग्नेंट है और चीचन काका के बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही वो सारे इसे दिखने लगे। तो वांग जी अभी तो आपने बोला था कि हम दोनों किस वजह से शिफ्ट हुए थे, इसी वजह से। तो स्वयं और लांजीचन में मैं न्यूज़न और मियांग्या एक साथ देख रहे थे वांग जी को। हाँ भाई झूठ बोल लो, एक साथ सारे झूठ बोल लो, जब पकड़े जाओगे ना बड़ा मजा आएगा, ये सोच रहे थे। मियांग्या सोचा था वांग जी तो झूठ बोलना तो अच्छे से आता नहीं, पर हाँ तो को कैसे मैनेज करना है ये तुम्हें अच्छे से आता है। ये कह के मियांग्या हंस रहा था। तो लन इने कहा अब बस बहुत हो गया, चलो डिनर करते हैं। ये कह के वो जैसे ही उठने वाले थे तभी विंग जो अपने मतलब वांग जी के अपार्टमेंट से निकल चुका था और ब्रेक से लेके लैंड मेंशन के और आ चुका था। लैंड मेंशन में सिक्योरिटी टाइट था, उसे गार्ड्स अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पर विंग और वांग जी ने जो पिक उठाए थे सेल्फी, मतलब विंग ने वांग जी जब सो रहा था एक मतलब हाफ निकेट सेल्फी उसने उठा दिया था। उसने उस गार्ड को देखा और वो गार्ड भी लाइक वांग जी सर का बॉयफ्रेंड है। उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया और विंग को ओपन कर दिया था गेट, और विंग बाहर से चला गया था। जैसे ही मैडम ई ने कहा अच्छा चलो डिनर करते, तभी एक बहुत गुस्से वाली साहब आवाज़ में किसने बोला लान वांग जी। ये सुनते ही सब सारे शौक हो गए थे, और वांग जी शौक इंटू 200, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी कि भाई विंग यहाँ पे क्या कहे। उसे पहले लगा नहीं उसे कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर दूसरी बार भाई साहब लान वांग जी तुम कहाँ पे हो, बाहर आओ। ये सुनते ही मतलब जो हॉल एरिया से तो वो मेन डोर की जो थोड़ा सा स्पेस होता है ना वहाँ पे सारे आ गए थे। ये सुनते सारे शौक थे कि वांग जी को इतने गुस्से में इतने डिसरेस्पेक्ट के साथ कौन बुला रहा है। वो सारे शौक हो गए थे, वो सारे बाहर आ गए थे। मियांग्या और लांजीचन न्यूज़न मियांग्या और स्वयं को पता चल रहा था कि भाई ये बॉयज़ किसका हो सकता है, इतनी गट्स किस में है। वो सारे बाहर आ गए थे। तो वांग जी जहाँ आने के बाद तीसरी बार विंग ने बोला लान वांग जी मैं लास्ट बार बुला रहा हूँ बाहर आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तो वांग जी ने बाहर आ गया था, और वांग जी को देखते विंग ने एक जोरदार झापड़ झट दिया था उसके गाल में, और वांग जी नीचे देख रहा था। उसका फेस टर्न हो गया था, वो शौक में था कि उसके साथ हुआ क्या। बाकी सारी फैमिली मेंबर्स लान कुरेन लान जिगुजुन लान ई लान ली ये सोचे थे कि भाई उनके बेटे को मारा तो मारा कैसे, वो भी माफिया किंग को। इस बंदे में इतनी गट्स आया कहाँ से। मियांग्या भी लाइक विंग को हो क्या गया आज सिचन, आज मैं विंग गया मियाँ न्यूज़ एंड स्वयं भी लाइक आज सच में विंग गया, आज तांडव देखने को मिलेगा। और वांग जी जो थप्पड़ खाने के बाद भी वो धीरे से उठता है और कहता है विंग क्या हुआ है। इतनी प्यारी टोन सुन के सबको यहाँ तक कि मियांग्या को भी झटका लगा कि भाई सिचन ने जो वांग जी के बारे में बोला था उसका ऑपोजिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फैमिली में जो बड़े एल्डर्स थे वो भी लाइक ये हमारा वांग जी है, नहीं पक्का किसी ने जादू टोना किया है। उनके दिमाग में यही चल रहा था। लैंड करे और लैंग जी को जो पे शौक थे कि वांग जी इतने पोलाइट वे में बात करें एक थप्पड़ करने के बाद। तो विंग ने कहा तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ। तुमने मुझे लगा तुमने गगा को उसका पैर लौटा अच्छा क्या, पर क्या कसूर है। ये कह के विंग रोने लगा और वांग जी को मारने लगा। तो वांग जी ने विंग को हक किया और यही सांस लेके बोला विंग क्या हुआ है। तो विंग जो वांग जी के चेस्ट पे लगा था, विंग जो आवना देख रहा था वांग जी को अभी इस समय फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे
विंग का जो कंडीशन था उसे समझ में आ रहा था कि विंग कभी गुस्सा नहीं होता है। वांग जी ने विंग के साथ क्या कुछ नहीं किया है, पर उसके बोल्डनेस ब्रेवनेस उसने सब कुछ देख दिया था। पर उस दिन के बाद से विंग का गुस्सा जैसे शांत हो गया था। उसने मतलब कहते हैं ना, एक तरफ पूरा शांत हो जाना वैसे हो गया था। विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। और वांग जी ने जब देखा विंग हाइपर हो रहा है तो वांग जी ने विंग को क्या उसे इस समय ना ही अपने मॉम डैड अंकल आंट की कुछ परवाह नहीं थी, ना उसके गगा है, उसके उनके होने वाले ब्रदर लोग उसके साथ में है, या फिर मिंगा गगा है, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। न्यूज़ एंड मैं किसी के स्वयं में किसी भी नहीं सोच रहा था। अभी वो एक माफिया किंग नहीं, अभी जो है वो एक बॉयफ्रेंड के एक लव वंस के ओर से उसके ओर से सोच रहा था। अभी उसे विंग को शांत करना है, अभी उसका प्यार तकलीफ में। तो वांग जी ने जब ये बोला तो इन्होंने कहा तुम्हारी वजह से मिंगा गगा की लाइफ सब अच्छी हो गई, मिंगा गगा को उनका लव मिल गया, मैं इस वजह से बहुत खुश हूँ। फिर साउथ इंडियन गगा वो वजह से कहते तो वांग जी ने एक स्टाफ को ऑर्डर दिया और कहा वाटर लेके आओ। तो ये सुनते ही वो स्टाफ जल्दी से गया और पानी लेके आया वहाँ से। वांग जी ने उनको पिलाया और कहा प्यार से उसके चिक्स को पकड़ते हुए बोला विंग क्या हुआ है। तो विंग ने कहा गगा साउथ इंडियन गगा कहीं नहीं मिल रहे, मुझे साउथ इंडियन गगा अपने पास चाहिए। तो विंग ने ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग ने थोड़ा गुस्से में दिखते हुए ऐसा नहीं हो सकता है, रियली आपने उसके साथ अंडरस्टैंड किया और आप ये बोल रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कहीं पर नहीं जा सकते। तो विंग ने कहा पर वो तो 1 महीने पहले हुआ था। ये सुनते मिंगा ने कहा मिंगा सिचन थोड़े शक में, मतलब सिचन नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे। तो मिंगा थोड़ा शॉक हो गया था और सिचन को दिखने लगा। तो सिचन ने कहा सॉरी। तो मिंगा ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो मिंगा ने कहा आपको पता है कि साउथ इंडियन गगा आपसे प्यार करते हैं, आप उनके पहले प्यार हो। तो सिंह ने कहा मतलब क्या है। तो मिंगा ने हाँ आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ जो रह रहा है वो आपसे प्यार करता है, तो पूछ लेते, उसे बता देते, कम से कम उसके फीलिंग्स के साथ खेलते तो नहीं। तो सिंह ने मैंने ऐसा कब किया है। तो इन्हें कब किया है। तो फिर सिंचन गगा का फ़ोन क्यों नहीं लगा और मुझे डर है वांग जी कहीं गगा खुद को कुछ करना कर दे या फिर कहीं ना चले जाए। तो मिंगा ने कहा वही कैसे बात करें। तो इन्हें कहा मैं उनसे मिलने गया था गगा और वो बहुत ज़्यादा अपसेट साउंड कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं भी खो चुके हैं। तो मिंगा ने कहा वही क्या बोल रहे हो भाई, फैमिली में अलग ही शौक कि भाई इस बंदे ने आके वांग जी को थप्पड़ मारा। वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वांग जी उसके साथ प्यार में बात कर रहा है। अब ये किसी और बंदे के बारे में बात कर रहा है और वांग जी शांत कर रहा है विंग को और स्वयं पैनिक हो रहा है। यहाँ पे मिंगा भी पैनिक हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तो लाइन नहीं ने कहा कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है एक रौबदार आवाज़ में। तो वांग जी ने कहा मैम मॉम को बताओ और न्यूज़न तुम स्वयं के बारे में पता लगा, स्वयं सॉरी साउथ इंडियन के बारे में पता लगा और स्वयं तुम भी न्यूज़न की मदद करो। मैं अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता। तो वांग जी ने सारा मैंने बुलाया और मिंगा उसे कहा मिंगा परेशान मत हो, साउथ इंडियन को चाहिए। तो मिंगा ने कहा मुझे साउथ इंडियन सही हालत में चाहिए, तुम्हारे भाई के चक्कर में ऐसा हुआ है। तो सिचन ने कहा कुछ नहीं होगा। तो मैंने बताया लान कोरियन और लान जी को जो वहाँ पे खड़े थे। तो उसने वांग जी विंग को साथ करने में लगा था, मिंगा विंग के पास था, फिर भी विंग शांत नहीं हो रहा था। भाई उसे उसकी बड़ी वीकनेस वही तो है, उसके फैमिली मेम्बर, उसके 2 ब्रदर, उसके 2 बड़े भाई और कुछ उसका वीकनेस नहीं है। विंग सबसे लड़ जाएगा। पर जब उसके भाइयों के बात आती है वो अलग ही लेवल का पैनिक करता है, उसके ऊपर जैसे वो खुद नहीं होता है, वो पैनिक कर रहा था, उसकी पैनिकनेस बढ़ रही थी। यहाँ पे मैं कह रही थी वो मिंगा गगा ने अभी साउथ इंडियन गगा के बारे में बात किया ना, वो स्वयं गगा के बॉयफ्रेंड है और शायद कुछ अनबन हुई है इसी वजह से, मतलब जितना जानना था उनके फैमिली को उतना ही बताया और कुछ ज़्यादा नहीं बताया। और लानी ने कहा और विंग कौन है। तो मैंने कहा वांग जी गगा खुद उसके बारे में बताएं भाई ठीक होगा। ये कहने के बाद मैं वहाँ पे बैठ गई, सारी फैमिली मेम्बर वहाँ पे बैठ गए थे। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट है वो साउथ इंडियन है, इसीलिए वांग जी उनको देख रहा था, वो पैनिक कर रहा था, उसकी पैनिक बढ़ रही थी और वांग जी को लगा अगर विंग इस हालत में और छोड़ देता तो उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो वांग जी ने विंग को अपने ऊपर बैठाया और लिप्स किस करने लगा।
फैमिली मेम्बर ने जब ये देखा कि वांगजी इनको किस कर रहा है, वो अलग ही सब पड़े थे। भाई हो क्या रही, थोड़ी सी सर में हद होती है, थोड़ी सी शर्म कर लो, ये सोच रहे थे। और लैन को ना लाइन जिंदगी नंबर में कुछ अलग ही चल रहा था। वो समझ गए थे कि वांगजी के फीलिंग्स उनके लिए, वांगजी के लिए क्या है वो समझ गए थे। उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। लानी कहीं तो समझ रहे थे, बस वो कंफर्म होना चाहते थे कि भाई कोई और बात तो नहीं है यहाँ पे। तो वांगजी ने कहा शांत हो जाओ, साउथ इंजन को कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे पूरे 1 घंटे के अंदर न्यूज़ ने कहा साउथ इंजन का ट्रेन में बैठ के ईलिंग जा रहे। ये सुनते ही विंग और मेंग्याओ ने कहा ईलिंग। तो उन्होंने जब शॉकिंग थोड़ा रिएक्शन दिया तो सचिन ने कहा तो क्या हुआ, वो ईलिंग जाए। तो मेंग्याओ ने बोला वो उसका बर्थ प्लेस है। ये सुनते ही ने कहा हाँ गगा वहाँ पे पले बड़े हैं, करीब 10 साल के अराउंड। तो ये सुनते ही मेंग्याओ को कुछ क्लिक हुआ। तो स्वयं को उसने पूछा स्वयं देखो घबराना मत और डरना मत, मुझे एक बात बताओ, क्या मेंग्याओ साउथ इंजन ठीक है पूरी तरह से? तो स्वयं ने कहा हाँ वो ठीक है। तो मेंग्याओ ने सोचा शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, छोड़ो। तो विंग ने कहा क्या होएगा? तो मेंग्याओ ने कहा नहीं मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग ने कहा तो अब क्या? तो स्वयं ने कहा मैं जा रहा हूँ। तो विंग ने कहा 4 घंटे का रास्ता है, मुझे काका आज ही चाहिए। तो स्वयं ने कहा वही मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी गगा को कुछ नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात मैं उनसे प्यार करता हूँ। बस ये बात मैं आज के डिनर के बाद घर पे पता कि जाने ही वाला था, और उसके बताने के बाद लिया था, पर वो उससे पहले ही उसने स्टेप ले लिया, मुझे पता नहीं। वही ना प्लीज़ मेरी गगा को ठीक रखना। तो इन्हें जब बोला तो स्वयं ने अपना सर हाथ में लिया और वहाँ से चला गया। अब लानी ने बोला अब मुझे बताओ यहाँ पे सच में हो क्या रहा है वांगजी? तो वांगजी ने पहले सोचा कि वो सब कुछ बता दी। तो उसने कहा मुझे विंग पसंद आ गया था, तो मैंने विंग के बारे में पता लगा, तो मुझे मेंग्याओ गगा के बारे में पता चला कि वो लैंसिजन गगा के साथ रिलेशनशिप पे है। तो मैंने लैंसिजन गगा को रिक्वेस्ट किया, तो लैंसिजन गगा ने मेंग्याओ को अपने पास रख लिया। और स्वयं को मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिलेशन पे साउथ के साथ फंसाया दिया, जिसे शायद वो दोनों प्यार कर रहे थे, शायद कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे ये सब हुआ होगा। और हाँ विंग मेरा लाइफ पार्टनर है, विंग मेरा बॉयफ्रेंड है और होने वाले फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनते ही विंग वांगजी को शौक में देख रहा था कि भाई विंग सुन क्या रहा है, वो तो सिर्फ वांगजी के लिए एक प्रेशर थिंग है ना, और कुछ नहीं। म्या न्यूज़ ने ये बात सुनते ही उन्हें जो एक्साइटमेंट हुई, म्या तो कूदने लगी थी। तो न्यूज़ ने कहा म्या थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। तो म्या भी थोड़ा कंट्रोल हो गई, क्योंकि दोनों ने कुछ छुपाया था, उसे भी याद आ गया। वो दोनों डॉम में मिड टर्म के प्रॉब्लम की वजह से नहीं, अपने प्रॉब्लम की वजह से रह रहे थे। जब उन्होंने लव मेकिंग उस दिन किया था, उसके 2 हफ्ते के बाद ही म्या को पता चला कि वो 3 वीक प्रेगनेंट है। इसी बात को छुपाने के लिए वो दोनों डॉम में रह रहे थे। भाई मैडम ली अगर थोड़ी सी भी उन्हें भनक लग गई कि मैं प्रेग्नेंट है, तो भाई बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बड़ी ब्लंडर हो सकती है। वो जैसे तैसे को मतलब हाँ 4 मंथ तक वो एडजस्ट कर सकते हैं कि वो उस तक बिल्ली नहीं दिखेगा, उसके बाद धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। और न्यूज़ ने प्लान कर दिया था इस 4 मंथ के अंदर ही वो उन्हीं का ऑपरेशन को अपने अंडर में ले लेगा। तो उसने मैम ने से टाइम मांगा था, और मैम में अभी बहुत अंडरस्टैंडिंग गर्ल थी, इसी वजह से उसने न्यूज़ को टाइम देने के लिए मान गई थी। तो इस बड़ी सच को छुपाने के लिए वो डॉम में रह रहे थे। और डॉम में भी न्यूज़ मैम का दूर से ही से बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। तो मैम भी थोड़ा सा कंट्रोल हो गई। तो ये सुनने के बाद विंग जो शॉक में था, और वांगजी ने कहा एक्सक्यूज़ मी अभी मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी ज़रूरत है, ये कह के उसने विंग को अपने ब्राइडल साड़ी में कह किया और वहाँ से निकल गया। मैडम ली थोड़ी देर के लिए शॉक में थी, वही उन्होंने क्या सुन लिया। और ग्रेन और लैंग जैसे जैसे ये बात जान चुके थे, उन्हें शौक नहीं, उनसे सरप्राइज में लगा था और कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल हो गए थे उस समय। मेंग्याओ ने लैंसिजन को देखा, उसने बोला तुमने सुना सिजन? उसने क्या कहा? तो लैंसिजन ने कहा तो मैंने बोला था ना मेरा भाई उसे प्यार करता है, बस पता नहीं था उसे। तो मेंग्याओ ने कहा मेरे दोनों भाई अपने प्यार के साथ रहेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लैंसिजन ने कहा हाँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
तो मिंगा ने कहा सीचा, तो लान सीचा ने कहा मिंगा घर चले। तो उसने खड़ा हुआ और कहा मॉम आंट क्या हम घर जा सकते हैं? तो लान ली जो शौक में थी उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्ट नहीं किया और कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों घर चले गए थे। बच्चे थे मैमिया और न्यूज़न, उन्होंने डिनर किया। लान को और लान जगह डिनर करने के लिए चले गए थे। लान ली जो शौक में थी वो डिनर टेबल पे आके बैठने के बाद बोली वांग जी का बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार करता है। ये वो दोनों जैसे चले पक्षी शौक हो गई, उन्हें थोड़ा सा सदमा लग गया। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल का पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।